जमीयत उलेमा हिंद का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हो चुका है। इस अधिवेशन में किन मुद्दों पर बात होगी, क्या मकसद है, इन सभी मामलों पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जमीयत उलेमा हिंद के नेशनल जनरल सेक्रेटरी नियाज फारूकी साहब हैं। फारूकी साहब, सबसे पहला सवाल, इस अधिवेशन को बुलाने की जरूरत इस वक्त क्यों पड़ी है? देखिए, पहले भी मैंने ये बात लोगों से अर्ज की है कि एक तो जो हमारे देश के सामने जो अभी मुद्दे हैं वो ऐसे मुद्दे हैं जिससे हमारे देश का हित इन्वॉल्व है और हमें उसे हैंडल करना चाहिए। हम उसे नज़र नहीं बचा सकते। दूसरे ये है कि किसी एक मुद्दे की वजह से बहुत सारे अहम मुद्दे जो है वो पीछे जा रहे हैं, तो बराबर का फोकस होना चाहिए, सबको अपनी अपनी जगह मिलनी चाहिए। तो सबसे पहला मुद्दा सब लोगों को है कि वो बाबरी मस्जिद की तरह से ये एक मुद्दा उठा दिया गया, ज्ञान वापी का, और उसके बाद अब सारी अदालतों के मुद्दे, सारे इबादत गाहों के मुद्दे उठ गए। तो हमें ये डर है कि इससे एक ऐसा माहौल पैदा हो जाएगा जैसे बाबरी मस्जिद का हुआ था, वैसा नहीं होना चाहिए। कुछ भी हो, इस मुद्दे को हमें ऐसा नहीं बनने देना है। इसमें हमारा क्या योगदान हो सकता है वो हम उसकी पूरी कोशिश कर रहे हैं। जमीयत का क्या स्टैंड है? क्योंकि कई लोग चाहे जैसे अजहदुद्दीन ओवैसी हैं या कई जैसे मुस्लिम रहनुमा है, मौलाना तौकीर रजा, इन लोगों ने अपना स्टैंड दिया इस पूरे मामले पर। हालांकि मामला सब जुडिश है, जमीयत उलेमा हिंद इस मसले पर क्या राय रखता है? देखिए, जो आपने नाम लिए हैं, इन लोगों के अपने जाती हैसियत है और अपने जाती हैसियत में बात करते हैं। हमारा जो है एक संगठन है, ये संगठन पूरे देश को का रिप्रेजेंट करता है। तो उसमें 1700 हमारे यूनिट हैं, 1,10,00,000 हमारी ऑफिशियल मेंबरशिप है। इनमें जो भी आए हैं वो हमारे हर डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष हैं। हर एक के पीछे 50,000 लाख की फॉलोइंग है। यहाँ से जो आवाज़ उठेगी वो करोड़ों तक जाएगी और यहाँ से एक एक्शन प्रोग्राम और गाइडलाइन दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मुद्दों के ऊपर सिर्फ राय दी जाए, बल्कि यहाँ पे एक एक्शन प्लान बनेगा और उसको पूरे देश में फैलाया जाएगा। फारूकी साहब, मैं वही समझना चाह रहा हूँ, चाहे एक सीरीज है, ज्ञान वापी हो गया, मथुरा में ईदगाह का मामला है, उधर अजमेर में भी मामला उठा है, तो एक तरीके से अगर देखें तो सिलसिलेवार तरीके से इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। इन मामलों पर देखिए कि असल बात ये नहीं है कि ये मुद्दे, देखिए जितने भी ये इबादत गाहें हैं ये हजारों साल से हैं और ये इसी देश में है ना, चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो, कहीं बाहर तो नहीं थे। तो 1000 साल से क्यों नहीं ये मुद्दा उठा, आज ही क्यों उठा? इसकी तरफ सबको ध्यान देने की जरूरत है। अगर ऐसा होता है इसका मतलब इसके पीछे कोई ना कोई ताकत है, उसका कोई ना कोई एक उद्देश्य है। उस उद्देश्य को पहचानना और उसको उसी एतबार से हैंडल करना। अगर ये देश का असली मुद्दा होता तो हम रोटी कपड़ा मकान का आवाज नहीं दे रहे होते, हम पहले दिन से इन मुद्दों को उठा करके हल कर रहे होते। ऐसा लग रहा है कि लीडरशिप क्राइसिस इस समय मुस्लिमों में आप महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हर मामले अगर मुसलमानों से जुड़ा मामला ओवैसी साहब सबसे आगे आ जाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि एक कलेक्टिव लीडरशिप या एक लीडरशिप का अभाव है, तो एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है जमीयत उलेमा हिंद को? देखिए, हम एक बात तो जरूर कर रहे हैं कि आपने देखा होगा कि पास्ट में इस देश के अंदर जब भी अहम मुद्दे खड़े हुए हैं, चाहे वो पाकिस्तान का मुद्दा रहा हो, तो भी ये ऑर्गेनाइजेशन खड़ी हुई। ये इस वजह से हम कामयाब हुए कि एक शख्स की आवाज़ नहीं थी, पूरे देश की आवाज़ को हम लेकर खड़े हुए थे। इसी तरीके से जब दूसरा मुद्दा उठा दहशतगर्दी का, तो यहाँ से सबको इकट्ठा करके हम खड़े हुए। एक आदमी की आवाज़ नहीं थी। हमारे यहाँ एक लीडर कोई माने नहीं रखता है। हम लोग लीडर के फॉलोवर नहीं हैं, हम लोग तो एक उसूल के फॉलोवर हैं, एक संगठन के फॉलोवर हैं। तो यहाँ से जो आवाज़ उठेगी, चाहे ये इबादतगाह का मसला हो या वो बाबरी मस्जिद का मसला था, तो इस संगठन का ये कहना था कि ये इशू जो है उसको सड़क पे मत लाइए। इसी तरीके से अब जो ये इशू उठा है, तो आप इस फर्क को महसूस करेंगे कि दूसरों की आवाज़ में और हमारी आवाज़ में क्या फ़र्क है, क्वालिटेटिवली और ऑल्सो क्वांटिटेटिवली। कितने इसके फॉलोवर हैं और कितने उनके फॉलोवर हैं। चलिए, मेरा आखिरी सवाल है, जब आप इतने बड़े फॉलोवर हैं जमीयत उलेमा हिंद के, तो ये माना जाए कि आज जो चाहे वो धर्म संसद में हेट स्पीच का मामला हो, चाहे ज्ञान वापी का मामला हो, चाहे शाहिद का जो मथुरा का मामला हो, इन सभी मसलों पर विस्तार से चर्चा करके एक संदेश देने की कोशिश की जाएगी और मानी जाएगी कि एक राय वो एक मुसलमानों की वो मानी जाएगी कि आप लगता है कि बड़ा तबका इसको एक्सेप्ट करेगा? अगर आपका साथ हमको मिल गया तो हमें यकीन है कि हम माहौल बदल देंगे। ये जो अभी दंगल चल रहा है, आपके खास तौर से टीवी के ऊपर जो है ना, ये 2 ग्रुप को बिठाया जाता है और वो दोनों पेड ग्रुप होते हैं और उनको बिठा के आपस में लड़ाया जाता है, एक को जिताया जाता है, एक को हराया जाता है। ये देश देख रहा है और देश इसको समझ रहे हैं। हम इसको बदल देंगे, हम ऐसा नहीं होने देंगे। चाहे वो मीडिया हो, चाहे कुछ लोग हों, उनको अपनी चालों में कामयाब नहीं होने देंगे। ये हमारा उद्देश्य है और ये हमारा
जिसे कहे दृढ़ता के साथ जो है हमारा मैसेज जाएगा इस अधिवेशन से निकलेगा। बिल्कुल जाएगा। आप लोग खुद इस मैसेज को फैलाएंगे और हमें उम्मीद है कि जो इस वक्त देश के हालात हैं वो सब लोग इससे तंग आ चुके हैं कि ये सब क्या मुद्दे हैं। हमारे नौजवान, मैं अपने मेरे खुद 4 बेटों का वो हूँ, हमारे बेटे हमसे पूछते हैं कि ये क्या है, व्हेन इट इज गोइंग टू चेंज। हमारी बेटियां हमसे पूछती हैं ये सब क्या हो रहा है। तो पहली नस्ल जो अभी नफरत के माहौल से अभी निकली रही थी कि हम अपनी अगली नस्ल को हमने इसमें झोंक दिया। आपको लगता है कि ये फैलाया जा रहा है, मुद्दे उखाड़े जा रहे हैं? ये मुद्दे बिल्कुल उखाड़े जा रहे हैं, वरना ये ज्ञानवापी तो पहले से थी और ये वहाँ पे मंदिर भी उसी तरीके से पहले से था। हम क्या इनकार कर रहे हैं कि वहाँ पे मंदिर नहीं था। तो वहाँ पे मंदिर भी था और मस्जिद, और दोनों साथ साथ में थे और इतने हजारों साल से चले और बिगाड़ने की साजिश हो रही है। एग्जैक्टली। जहाँ भी कहीं आप पूरे भारतवर्ष में देखेंगे कि एक मंदिर के साथ एक मस्जिद है सारे तोड़ के बनाए गए हैं। ये मंदिर के साथ मस्जिद का होना एक हमारे देश का क्या राय है, हमारा देश कैसे सोचता है, उसका प्रतीक है, उसका सिंबल है। तो मस्जिद के साथ मंदिर को होना हम गलत नहीं समझते, हम तो इसे अच्छा समझते हैं कि वहाँ पे दोनों मिल करके एक साथ इबादत करें। कहीं भी चले जाइए, चाहे बनारस हो चाहे कहीं भी हो, लेकिन आज माहौल बदल गया है। अदालत का फैसला आखिरी सवाल मान्य होगा? जो अगर अदालत का कौन इनकार कर सकता है? अगर अदालत खत्म हो जाएगी और उसके फैसले खत्म हो जाएंगे तो ये मुल्क टूट जाएगा। ये ऐसी कोई बेवकूफ़ी ये बात कह सकता है कि नहीं अदालत का फैसला नहीं माना जाएगा। लेकिन अदालत का फैसला ही हल नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि अदालत के फैसले के बाद भी दिलों को जोड़ने की जरूरत होगी। हमें आपस में दिलों को तोड़ना नहीं है। बहुत धन्यवाद। ये थे मौलाना नियाज फारूकी और निश्चित रूप से जमीयत उलेमा हिंद जो राष्ट्रीय अधिवेशन है, संगठन की तरफ से इन्हें अधिकृत किया गया है और इन्होंने साफ तौर से कहा कि देश में इस वक्त देश के माहौल को जो बिगाड़ने की साजिश रची जा रही है, अलग अलग मसले, चाहे वो ज्ञानवापी का मामला हो, चाहे वो मथुरा का मामला हो, इन सब मुद्दों को उछालकर उन सभी तमाम मसलों पर यहां से एक संदेश देने की कोशिश इस राष्ट्रीय अधिवेशन से की जाएगी ताकि देश में अमन और चैन का माहौल कायम हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट विपुल के साथ सुमंत कुमार।